नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैं 1-2 दिन में किसी की ऐसी धुलाई करने वाली हूँ कि शायद उसको थोड़ी सी तमीज़ आ जाए अपनी इंडियन बहनों के लिए, जिस तरह वो बोल रहा है। फ़िलहाल आज मैं बात करूंगी गुलाम हैदर, सीमा हैदर के बारे में। एक ऐसा वादा कि मोमिन मलिक का कि हम गुलाम हैदर के बच्चे उसको वापस दिलाएंगे। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और गुलाम हैदर को वीज़ा दिलाएंगे। इन सब बातों को लेकर लोगों ने मोमिन मलिक का इतना मजाक बनाया और उस मजाक बनाने में ये इंसान भी शामिल था। तो इसकी तो धुलाई पक्का मैं करने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं सभी को सॉरी बोलती हूँ कि कभी कभी मुझे इस तरह के वीडियो लाने पड़ते हैं। कब? जब उसमें सभी यूट्यूबरों को शामिल किया जाता है। अगर किसी पर्सनल एक की बात कोई इंसान करता है, किसी तरह की ट्रोलिंग में शामिल होता है, तो मैं इन सब ट्रोलिंग या कंट्रोवर्सी से काफ़ी दूर रहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल पर आकर ही कोई बात करती हूँ और अपने बारे में बात करती हूँ। ये केस सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस से जुड़ा हुआ है, जिस पर सभी लोग बात कर रहे थे। बीच में गुलाम हैदर के सपोर्ट में जो लोग थे, उन लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया था। लेकिन जब से रोशन अली अजीम साहब दोबारा से इस केस में हमें इन्वॉल्व दिखे हैं, तब से लोगों के अंदर एक थोड़ा सा उत्साह जागा है। पाकिस्तानियों ने भी रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहें। गुलाम हैदर ने खुद ऐसी बात कही है कि लोग क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं, आवाज़ उठाएं। फिलहाल आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बड़ी अपडेट है, वो ये है गुलाम हैदर भारत आ रहा है। ऐसा मैंने कई चैनलों पर सुना है और ख़ासकर उस इंसान के मुंह से सुना है जो खुद पाकिस्तान का है। तो पहले आप लोग ये सुनिए। और गुलाम हैदर किस रास्ते से भारत आ रहा है और कहां से भारत में एंटर करेगा, क्या गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है या नहीं मिला है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। हमारे भारत के 2-3 चैनल हैं। आज मैंने मंजू सिस्टर का भी वीडियो देखा। उन्होंने भी अपने चैनल से बताया है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने वाला है या मिल गया है, गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आ रहा है। एक सुनीता वर्मा ऑफिशियल करके चैनल है, उनके चैनल से भी न्यूज़ आई है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है, गुलाम हैदर भारत आ रहा है बहुत जल्द। मैंने अभी सुबह ही ये अपडेट देखी है, मंजू सिस्टर का वीडियो उनके चैनल, और वो कभी इस तरह की गलत अफवाह नहीं फैलाती हैं। हाँ, भगोड़ी की धुलाई अच्छे से करती हैं और जो लोग उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जितनी उनमें क्षमता है, वो ज़रूर उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। भाई उत्तराखंडी शेरनी है वो। हम जैसे लोग, या यूँ कहें हमारी बहुत सारी बहनें इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि किसी को मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन मैं भी समय आता है और सही समय पर ज़रूर जवाब देती हूँ अपने तरीके से। तो पहले आप लोग ये क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी कि गुलाम हैदर कहाँ से भारत में एंटर करेगा और किस रास्ते से गुलाम हैदर भारत आ रहा है। गुलाम हैदर को मोमिन मलिक ने, हम लोगों ने लगातार कहा कि वो पाकिस्तान से भी कोशिश करें। क्या ये कोशिश पाकिस्तान से की गई है? जी हाँ, बिल्कुल ये कोशिश हमें लग रहा है पाकिस्तान से की गई है, क्योंकि भारत सरकार गुलाम हैदर को वीज़ा, पाकिस्तान से भारत आने का वीज़ा नहीं दे रही थी। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों के वीज़ा भारत सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं। ये हमारी भारत सरकार और पाकिस्तान के कुछ इंटरनल मामलात हैं, उनको लेकर ही ऐसी चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए ही वीज़ा दिया गया है, बाकी किसी को नहीं दिया गया। तो आइए पहले ये क्लिप सुनिए, फिर आगे आप लोगों से बात करती हूँ। के नाम बता
बता देता हूँ, आप खुद समझदार हो, समझ जाना कि इन्हीं कंट्रियों के अंदर एक नाम ऐसा है जहाँ गुलाम हैदर जा रहा है। पहले नंबर पे हो गया सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पे हो गया नेपाल, तीसरे नंबर पे हो गया दुबई। दुबई के तो वीज़े वैसे बंद हैं, देखते हैं क्या गुलाम हैदर दुबई जा रहा है। और चौथे नंबर पे हो गया ओमान, और पाँचवें नंबर पे हो गया कतर, और 6वें नंबर पे हो गया बहरीन। इन्हीं 4, 5, 7 कंट्रियों के अंदर एक ऐसा नाम है जो गुलाम हैदर उस कंट्री में जा रहा है। तो आप सब ने कमेंट्स के अंदर, जी हाँ, इस भाई का कहना है कि इतने देशों के इसने नाम बताए हैं, गुलाम हैदर इन्हीं में से किसी एक देश के थ्रू भारत जाएगा। तो आप लोग समझ जाइए, गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भारत आ रहा है और हमारे मोमिन मलिक सर उसको लेने नेपाल जाएंगे। मोमिन सर के साथ 1-2 लोग और जाएंगे गुलाम हैदर का वेलकम करने, गुलाम हैदर को नेपाल के रास्ते भारत लाने का प्रयास करेंगे। इस न्यूज़ पर मैं अभी मुहर नहीं लगाती हूँ कि ये न्यूज़ कितनी पक्की है, क्योंकि इस भाई से थोड़ा मैं नाराज़ थी, क्योंकि इसने गुलाम हैदर की बच्चियों के बारे में सबसे पहले वीडियो बनाई थी जब गुलाम हैदर की बच्ची एक लाइव में चल नहीं पा रही थी। मुझे लगा था कि इस तरह की अफवाह बच्चियों के बारे में नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि अगर गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भारत आ सकता है तो बहुत आसानी से उसे वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्ते मधुर हैं, आपस में आना जाना है। भगोड़ी की तरह गुलाम हैदर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा कि बिना वीज़ा के एंटर कर जाए। तो गुलाम हैदर पहले पाकिस्तान से नेपाल आएगा, किसी भी रास्ते आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएंगी गुलाम हैदर के वास्ते से कि किसी को कानो कान खबर ना हो। फिलहाल इतनी बात तो तय है कि गुलाम हैदर नेपाल के रास्ते भारत आएगा। अब क्या करेंगे AP सिंह जी? गुलाम हैदर को रोकने नेपाल जाएंगे क्या? भगोड़ी ये खबर सुनकर बेहोश हो जाएगी, लप्पू को आ जाएगा चक्कर। जो लप्पू भगोड़ी की कमाई पर अय्याशी कर रहा है, गुलाम हैदर की पत्नी की कमाई पर अय्याशी कर रहा है, रोज़ नए नए गिफ्ट लाता है और सीना चौड़ा करके बोलता है कि देखो बच्चों के लिए हम गिफ्ट लाए हैं, बच्चों के लिए कपड़े लाए हैं, भगोड़ी के लिए ये लाए वो लाए, नारियल अब खूब नारियल पानी पीना, देखेंगे कितना नारियल पानी पीती। अब तो पाकिस्तान में तू पीना जाके, क्या पिलाया जाएगा तुझे, नारियल पानी या क्या नसीब होगा। वैसे भी तो कहती है कि पाकिस्तान में तूने नारियल नहीं देखे हैं। बेशरम औरत, मारा सब अपने घर परिवार का खुद छीछा लेदर करके रख दिया है, 4 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी है नागिन कहीं की। गुलाम हैदर को ऊपर वाले ने इतना तो रास्ता बता ही दिया, इतना तो ज्ञान दे ही दिया है कि वो नेपाल के रास्ते भारत आ सकता है। काफ़ी दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि गुलाम हैदर क्यों खामोश बैठा है। गुलाम हैदर को चाहिए कि वो नेपाल के रास्ते भारत आकर अपनी तारीखों पर उपस्थित हो और अपनी बात भारतीय कोर्ट में रखे। अपनी जो भी उसकी ज़िंदगी इसकी पत्नी ने तबाह किया है, भगोड़ी बेगैरत औरत ने, आकर भारतीय अदालत में अपने को प्रस्तुत करे और साक्ष्य प्रमाण जो भी हैं वो भी अदालत के सामने रखे। अब देखते हैं गुलाम हैदर भारत आता है, क्योंकि आगे अभी तारीखें भी पड़ने वाली हैं। मार्च अप्रैल में सिर्फ 2 महीने का वक्त है और सीमा हैदर का केस चालू हो जाएगा। इस भगोड़ी को इसकी औकात पता चलने वाली है। बहुत लोगों को मिर्ची लगती है भगोड़ी नाम से। क्यों भाई? तुम लोगों को लगता है कि वो डोली में चढ़ के आई है, तो तुम लोग देखो उसे डोली में चढ़ के आई है, क्योंकि तुम लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है। हम जैसे लोग आंखों पर पट्टी बांध के नहीं बैठे। हम हमेशा चिल्लाएंगे, हमेशा बोलेंगे। भगोड़ी हमारे देश में अवैध एंटर करके आई है, 4 बच्चों की जिंदगियां यहाँ तबाह की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के चलते, अपने शौक पूरे करने के लिए। कपड़ों की तरह आदत है मर्दों को बदलने की इस औरत की, और वही चीज़ हमारे भारत में आकर इसने किया है। एक रास्ता जो कम दिमाग के लोग हैं, बच्चे जो अभी जवानी की दहलीज पर पैर रख चुके हैं, जिनके कच्चे दिमाग होते, जिनको सही गलत में फैसला नहीं नज़र आता है, किसी भी बात को लेकर एक जुनून होता है, उनके लिए इस भगोड़ी ने एक रास्ता बता दिया है कि किसी भी देश में अवैध तरीके से घुस जाओ और वहाँ जाकर मौज मस्ती करो। यही तो इस भगोड़ी ने एक संदेश दिया है।
युवा पीढ़ी जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं उनके लिए अभी बादल बाबू का एक केस जो सामने है आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हम सबको खुशखबरी मिली है लोगों के द्वारा। अगर ये बात सच है तो निश्चित ही गुलाम हैदर ज़रूर भारत आएगा और ये बहुत बड़ा एक रास्ता गुलाम हैदर के लिए मिल गया है कि वो नेपाल के रास्ते भारत आ सकता है, जो कि आसान भी है। तो अगला वीडियो मेरा ये जो एक भगोड़ी का बहुत चहेता है इसके लिए आएगा, तो आप लोग वेट करिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भगोड़ी के मुंह पर और उसके चाटुकारों के मुंह पर एक तमाचा पड़े जाकर कि तुम लोग क्या कहते थे गुलाम हैदर कभी भारत नहीं आ सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।